किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आई महिला का शनिवार को भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। दरअसल 45 वर्षीय विवाहिता की मौत के मामले में परिजन पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए शव नहीं उठाने पर अड़ गए हैं। शुक्रवार को पूरे दिन और शनिवार को सवेरे से शाम तक पुलिस अधिकारियों की कई दौर की बातचीत के बावजूद परिजनों ने शनिवार देर शाम शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जिस अवसाद में आकर अराई निवासी 45 वर्षीय सरोज पत्नी संतोष खटीक की जान गई है, उस अवसाद के जिम्मेदार को गिरफ्तार कर उनकी जमीन के मामले में कार्रवाई नहीं करने वाले SHO को निलंबित किया जाए। अजमेर की तरफ जा रहे रेलवे ट्रैक पर पिलर संख्या 270/22 के नजदीक आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी की चपेट में आने से शुक्रवार दोपहर अराई निवासी सरोज पत्नी संतोष खटीक की मौत हो गई थी। रेलवे पुलिस शव लेकर राजकीय यज्ञनारायण जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंची। यहां मृतका के पुत्र गोविंद ने उसकी मां की हत्या होने का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया था। शनिवार सवेरे से गोविंद से पुलिस प्रशासन ने कई दौर की बातचीत की। शनिवार शाम पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण जर्नल सिंह और पुलिस उप अधीक्षक शहर मनीष शर्मा मृतका के परिजनों से समझाइश करने मोर्चरी के बाहर पहुंचे। यहां परिजनों से समझाइश की गई, लेकिन परिजनों और समाज के लोगों ने जमीन विवाद और मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अराई निवासी मुकेश कलाल की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। मामले में कई घंटों तक गतिरोध बना रहा। इसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मृतका का शव मोर्चरी में पड़ा है और परिजन तथा समाज के लोग मोर्चरी के बाहर डटे हुए हैं। मृतका का बड़ा बेटा गोविंद और छोटा बेटा गौतम निजी नौकरी करता है, जबकि पति संतोष अराई में सिलाई का काम करता है। अजमेर GRP से CI पुष्पा कसौटिया सवेरे मोर्चरी के बाहर पहुंची और परिजनों से लिखित रिपोर्ट देकर शव का PM करवाने का आग्रह किया, लेकिन परिजन राजी नहीं हुए। इसके बाद समाज के लोग मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र होना शुरू हो गए। शाम तक CO रूरल के साथ CO रूरल ने मोर्चरी के बाहर पहुंचकर समझाइश की, लेकिन लंबी बातचीत परिजनों के अड़े रहने के कारण अटक गई। उसको उठवाया गया, उसको ट्रेन के आगे फेंका या जब जो भी कुछ ट्रेन के आगे फेंका, तो तुम लोगों को जब पता है तो तुम लोग आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या वो खुद जाके ट्रेन के नीचे आएगी क्या? उसके बच्चे छोटे अभी, वो इतनी समझदार है। हमारी फैमिली में सबसे बड़ी है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज है वो, और हमारा सीधा नहीं कर सकती। तलवार पे जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कर सकती। हमें कई बार धमकी भी देती, मेरी माँ को भी धमकियाँ देती, फुल टॉर्चर किया गया उसको, कुल मिला के फुल टॉर्चर में है वो। वीडियो मेरे पास और उस चीज के वीडियो भी है। प्रशासन जो खड़ा रह जैसे भी चलवाई है, नीमे खुदवाई है, उस चीज के वीडियो भी एविडेंस भी है हमारे पास। और मुकेश कलवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हर वक्त मार पिटाई हुई है उनके साथ, हर वक्त। नेम खुद बच्चे इतने सीधे हैं हमारे के पूछो मत। उनकी माँ गई है, उनपे कुछ तो रहम किया जाए। ऐसे बड़े बड़े लोगों के दबाव में आके मामी से मिलने आई थी। उनकी कोई मामी किशनगढ़ में नहीं रहती है और लेने भी नहीं है। दवाई का उनका कोई कोर्स नहीं चल रहा। किसी भी डॉक्टर से आप पता करवा सकते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेती है, और जो दवाई लेती है वो सीधा अजमेर से चलती है, किशनगढ़ से कोई दवाई नहीं चलती। अंदेशा क्या हो रहा है? अंदेशा ये हो रहा है कि उसके साथ किसी ने घटना करवाई है। हमें ये है कि जिसने जमीन ली उसने बहुत टॉर्चर किया, उसके बावजूद उसने उसको चैन नहीं पड़ा, उसने मरवा दिया उसको। ये हमारा कहना ये है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें हमारा इंसान गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा इंसान दे वो बंदा। इसको तुरंत गिरफ्तार की जाए, तुरंत उसके जो भी कानूनी कार्रवाई है। हम तो सिर्फ गुंजाइश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो इंसान गया, हमसे तो बोलने की भी हिम्मत नहीं हमारे में, तो कि हम क्या बोले, किसके पास जाए, क्या करें। हम लोग जिसको भी जो भी है प्रशासन, हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि कम से कम हमें न्याय दिलवाए। मेरी बहन गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उसके बच्चों के लिए उनको कम से कम थोड़ा कुछ जो न्याय बनता है वो बने। इसमें पुलिस प्रशासन और मुकेश कलवाल जिसने की जमीन पे कब्जा किया है, उसके दबाव में आके मेरी मां ने आत्महत्या की है या उसका मर्डर होकर वहाँ फेंका गया, ये भी हमें तो अभी तक पता नहीं है। और इस चीज की निष्पक्षता से जांच की जाए, और जो मुकेश कलवाल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है। ये कहाँ का है मुकेश? ये मुकेश कलवाल अराई का है। अराई का क्या करते हैं ये? इनके हीरो गाड़ी का शोरूम है। हीरो गाड़ी का शोरूम है। और राजनीतिक पावर तो इनके पास जैसे है ही है। अभी लेके पुलिस में माँ बाप को बिठा के बच्चों को बोला जा रहा है कि ये करो वो करो। धमका के हमसे साइन करवा लिए, मेरे पापा को बिठा के थाने में, तब जाके मेरी माँ ने दबाव डिप्रेशन में आके ये कदम उठाया है, या उनको मार के फेंका गया, ये हमें अभी तक पता नहीं चल पाया। इस चीज की भी निष्पक्षता से जांच की जाए, ये हमारी मांग।
नाम आपको बोलो। मेरा गांव अरई, नाम गोविंद, मैं सरोज देवी का पुत्र हूँ। मृतक? हाँ, मृतक सरोज देवी का पुत्र हूँ, जो कि अरई में रहता हूँ। और इस चीज की यही डिमांड है कि भाई हमें निष्पक्षता से जांच की जाए और मुकेश कलवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तुरंत प्रभाव से, और प्रशासन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। आज मेरी माँ गई है सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की वजह से। अगर प्रशासन मेरा साथ देता तो शायद मेरी माँ इस दुनिया में होती और इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। ठीक है।